गांव में एक चित्रकार रहा करता था। वो बनाता था चित्र गजब के। वहां पर एक मंदिर था और मंदिर के पुजारी जी ने कहा उस चित्रकार से कि तेरे हाथ में इतनी कृपा है, तू इतने अच्छे से चित्र बनाता है, इस मंदिर की दीवार पे इस पर भी कोई बड़ा सुंदर चित्र बना कि जो आए देखे तो वहीं से खुश हो जाए। बोले आहा हा, कृपा हो गई। अच्छा, उसने कहा ठीक है पंडित जी, हम चित्र बनाएंगे। अब वो कहने लगा कि मैं चित्र बनाऊंगा भगवान कृष्ण का, और भगवान का चित्र ऐसा बनाऊंगा कि लगे लोगों को कि भगवान जी वहां पर साक्षात बैठे हैं। साथ में मैं चित्र बनाऊंगा कंस वध करते हुए भगवान कृष्ण का, कि जहां पर कंस का वध हो रहा है। सब लोग बड़े खुश हुए कि वाह। चित्र बनाने से पहले उसने कहा कि मुझे जो भी चित्र बनाना है उस चित्र के लिए मेरे भाव प्रकट होने बहुत जरूरी हैं। मुझे ऐसे बच्चों को मिलाओ जो बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से हों, भोले भाले से हों, कृष्ण कृष्ण लगे। उसको एक स्कूल में लेके गए चित्रकार को, साथ में पंडित जी भी गए। तो वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को देखा। एक बच्चा उनको पसंद आया उसको कि ये बच्चा जो है कृष्ण की तरह लगता है, तो मैं इसी रूप को ही अपने भाव से, मैं अपने तरीके से मैं चित्र करूंगा। उस बच्चे को मंदिर में लेके गए और मंदिर में वहां पर बिठाया कुर्सी पर, और अब चित्रकार अपने चित्र बनाने के लिए लग गया। देखता जाता उस भोले से बच्चे को और चित्र बना रहा है। चित्र पूरा हो गया। लोगों ने कहा वाह, कमाल का चित्र बना, कमाल की कृपा हुई। सब लोगों ने बधाई दी उस चित्रकार को कि तूने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर भगवान कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं। तो बच्चा भी बड़ा खुश हुआ कि मेरे को देखकर चित्र बना दिया भगवान जी का। अब चित्रकार ने अर्जियां डाली हुई थी कि मेरे को नौकरी कहीं मिल जाए। अब शहर से एक चिट्ठी आ गई कि उसको नौकरी मिल गई है। अब वो बीच में छोड़कर शहर में चला गया। कृष्ण जी का चित्र बनाया पर कंस का चित्र नहीं बना पाया। अब वो जब शहर में पहुंचा तो वहां पर जाकर भूल गया कि मुझे वापस आना है, कंस का चित्र बनाना है। अब जब वो बूढ़ा हुआ, 20 साल बीत गए, 25 साल हो गए। अब गांव में आया, इधर पंडित जी भी बूढ़े हो चुके थे। मत्था टेकने के लिए वो मंदिर में पहुंचा तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, तूने 25 साल पहले ये भगवान कृष्ण का चित्र बनाया था और वापस चला गया था तो शहर में, ये अधूरा पड़ा हुआ है, इस पे कंस का चित्र रह गया है, तो इस बारी तू आया है, अपनी सेवा पूरी करके जा। चित्रकार ने कहा ठीक है, माफी चाहता हूं, अपने कामों में लग गया, ये मेरी गलती है, पर अब मैं चित्र को पूरा करके वापस जाऊंगा। अच्छा, फिर मुझे ऐसा कोई चेहरा दिखाओ जो कंस लगे, तो मेरे अंदर भाव पैदा हो, मैं कंस का चित्र बना सकूं। वो डरावना, वो भयभीत करने वाला, वो गुस्से वाला, खूंखार मुझे चेहरा देखना है। सबने कहा देखो ऐसे चेहरे तो गांव में नहीं हैं, चलो तुमको जेल ले चलते हैं। उसको सब लोग जेल में ले गए। वहां पर उसी गांव के बाहर 5-6 गांव की एक जेल बनी हुई थी जहां पर कैदियों को रखा जाता था। अच्छा, उन कैदियों को बुलाया गया। उस कैदियों में से ऐसी शक्ल ढूंढ रहा था जिसमें वो कंस देख सके। तो एक कैदी मिला जिसमें उसको कंस दिखा। उसको बुला के कहता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा। एक पुलिस वाला साथ में, और उस कैदी को लेकर मंदिर वाली जगह पर लाए। अब जब मंदिर वाली जगह पे लाए, वो जो कैदी था वो जोर जोर से रोने लगा। उसको पूछा क्या हुआ भाई, तुमको क्यों रो रहे हो? अच्छा, उसने बताया कुछ नहीं, चुप रहा। और चित्र वो बना रहा था कंस का। जब कंस का चित्र बन गया, सब लोगों ने कहा वाह, क्या खूबसूरत चित्र बना है कंस का और भगवान का। अब फिर से रोने लगा चित्र को देखकर। कभी वो कृष्ण के चित्र को देखता, कभी वो कंस के चित्र को देखता, रोने लगना। लोगों ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? बोला मैं वही अभागा बालक हूँ जो मैं स्कूल में पढ़ता था और वहां से उठा के लाए थे मेरे को कृष्ण जी का चित्र बनाने के लिए। मैं वही बालक हूँ, मेरे कर्मों ने मुझे सजा दी, मेरे कर्म बुरे हो गए। 25 साल में कृष्ण से मुझे ही कंस बना दिया। एक ही बालक का चित्र कंस के रूप में प्रकट होता है, एक ही बालक का चित्र कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुआ। वही हमारा हाल है। ये जो आपके भीतर मन है, ये अगर आपका मित्र बन जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है आपका, और अगर यही दुश्मन बन जाए आपका, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका। हम कर्म ऐसे करते हैं कि हम इंसान से जानवर बन जाते हैं। कर्म ही तो है हमारे।